नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्रिकेट की दुनिया में भारत के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फैंस को खुशी का डबल डोज मिला है। एक तरफ तो उन्हें बीसीसीआई की तरफ से बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उस रिटायर्ड आईपीएस अफसर को जेल जाना पड़ेगा जिसने धोनी पर सट्टेबाजी का आरोप लगाया था। अब यह खबर आने के बाद से लोग कह रहे हैं कि रिटायर्ड आईपीएस अफसर को एमएस धोनी पर आरोप लगाना काफी महंगा पड़ गया। लेकिन इस फैसले से सिर्फ धोनी ही नहीं बल्कि उनके फैंस भी बेहद खुश हैं। अब क्यों की खबर दो है, लेकिन हम पहले बात करेंगे उस केस की जिसमें आईपीएस अधिकारी को सजा सुनाई गई है। मई 2023 का स्पॉट फिक्सिंग मामला तो आपको याद ही होगा। इसने देश भर में तहलका मचा दिया था। हालांकि स्कैंडल मामला तो खत्म हो गया था, लेकिन धोनी पर आरोप लगाने वाला मामला चल रहा था। उस मामले में क्रिकेट की दुनिया में भारत के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम आया था। उन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था। यहां तक कि उनकी पत्नी साक्षी धोनी को भी मामले में घसीटा गया था, उनसे भी पूछताछ हुई थी। और ये आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि आईपीएस ऑफिसर जी संपत कुमार थे, जो उस समय तमिलनाडु पुलिस के सीआईडी के अफसर थे और उन्होंने 2013 आईपीएल सट्टेबाजी मामले की शुरुआती जांच की थी। लेकिन बाद में उन पर ही सट्टेबाजों को छोड़ने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा तो उन्हें केस से हटा दिया गया था। हालांकि अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन 10 साल पुराने मामले ने रिटायर्ड आईपीएस की मुश्किलें बढ़ा दी। मद्रास हाई कोर्ट ने धोनी की याचिका पर सुनवाई करने के बाद रिटायर्ड आईपीएस अफसर जी संपत कुमार को 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई है। हालांकि सजा को 30 दिनों के लिए स्थगित रखा है, जिससे वो फैसले के खिलाफ अपील कर सकें। दरअसल संपत ने इस केस में धोनी का नाम शामिल किया था। इसके बाद धोनी ने 2014 में मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने संपत कुमार के खिलाफ दीवानी में मुकदमा दायर कर धोनी से जुड़े मामले पर कोई भी बयान देने से रोक लगाने की मांग की थी और मानहानि का मुकदमा भी दायर किया था। साथ ही अदालत से हर्जाने के तौर पर 100 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया था। यही नहीं, धोनी ने संपत के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की थी। इस याचिका में संपत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों का हवाला दिया गया था। बाद में अदालत ने 18 मार्च 2014 को अंतरिम आदेश पारित करके संपत कुमार पर धोनी को लेकर किसी भी तरह का बयान देने से रोक लगा दी थी। इसके बाद अगस्त 2023 में कोर्ट ने दोनों पक्षों से 8 मार्च 2014 को सिंगल बेंच के फैसले और उससे जुड़े सभी दस्तावेजों को पेश करने का आदेश दिया था। अब उसी मामले में हाई कोर्ट ने संपत कुमार को सजा सुनाई है। बता दें कि संपत कुमार ने दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 आईपीएल में मैच फिक्सिंग पर जस्टिस मुदगल समिति की रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को सीलबंद कवर में रखने का फैसला किया था और इसे विशेष जांच दल को नहीं सौंपा था। संपत के इसी बयान को धोनी ने कोर्ट की अवमानना बताया था। उन्होंने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि संपत ने कहा था सीलबंद लिफाफे को रोकने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक मकसद था। अब हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अफसर को 15 दिन जेल में बिताने पड़ेंगे, लेकिन देखना होगा अफसर क्या दलील पेश करते हैं। तो धोनी से जुड़ी एक खुशखबरी तो उनके फैंस को मिल गई है, लेकिन अब दूसरी खुशखबरी की बात कर लेते हैं। नहीं, ये खबर किसी केस से जुड़ी नहीं है बल्कि धोनी को मिले बड़े सम्मान से जुड़ी है। आपको बता दें कि धोनी की नंबर 7 जर्सी अब किसी दूसरे भारतीय क्रिकेटर को नहीं दी जाएगी, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इसे रिटायर करने का फैसला किया है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों, खासकर डेब्यू करने वाले प्लेयर्स को बता दिया गया है कि वो तेंदुलकर और धोनी से जुड़े इन नंबरों को नहीं चुन सकते हैं। धोनी के इंटरनेशनल रिटायरमेंट के करीब 3 साल बाद बोर्ड ने यह फैसला लिया है। आप जानते ही हैं कि धोनी से पहले यह सम्मान सिर्फ सचिन तेंदुलकर को मिला है। साल 2017 में सचिन की नंबर 10 जर्सी को भी हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया था। अब धोनी के क्रिकेट करियर की भी बात कर लेते हैं। तो उन्होंने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। वो टेस्ट से 2014 में ही संन्यास ले चुके थे। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। ऐसा करने वाले धोनी इकलौते कप्तान हैं। धोनी की कप्तानी में सीएसके ने 5 आईपीएल ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। उनके साथ रोहित शर्मा के नाम भी ये रिकॉर्ड है। रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने भी 5 ट्रॉफी जीती है। इसके अलावा बतौर विकेटकीपर एक ओडीआई मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड धोनी के नाम है। धोनी ने 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 T20 खेले हैं।
इनमें उन्होंने 4,876 टेस्ट, 10,773 वनडे और 1,617 टी20 रन बनाए हैं। धोनी ने आईपीएल में अब तक 190 मैचों में 4,432 रन बनाए हैं। अब अगर 2013 स्पॉट फिक्सिंग मामले की बात करें तो यह मामला 10 साल पहले यानी 2013 में आईपीएल 6 के दौरान सामने आया था। मामले में तुरंत राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी श्रीसंत, अजित चंडीला और अंकित चव्हाण के क्रिकेट खेलने पर रोक लगा दी गई थी। उनके अलावा 11 सटोरियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसमें राजस्थान रॉयल्स के पूर्व खिलाड़ी अमित सिंह भी शामिल थे। ये ही नहीं, अभिनेता विंदु दारा सिंह को सटोरियों के साथ लिंक होने के कारण गिरफ्तार किया गया था। इस लपेटे में बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन के दामाद और धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकारी मैयप्पन गुरुनाथ भी आए। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कुछ ही दिनों में स्पॉट फिक्सिंग में शामिल लोगों की लिस्ट 11 से बढ़कर 39 पर पहुंच गई थी। लंबी सुनवाई के बाद मार्च 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए श्रीनिवासन को जांच होने तक पद से हटा दिया था और चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीम पर आईपीएल 7 में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी। इस मामले ने जहां एक तरफ काफी सुर्खियां बटोरी थी, तो वहीं धोनी का नाम आने से उनके फैंस में आक्रोश था। बाद में वो मामला खत्म हो गया, लेकिन कोर्ट की अवमानना और धोनी की मानहानि का मामला चलता रहा। ऐसे में लंबे समय बाद आए फैसले से धोनी के फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है। हालांकि रिटायर्ड अफसर को 30 दिनों का समय दिया गया है। देखना होगा कि वो अपील दाखिल करते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।